को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, इन दिनों इष्टदेव भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष रूप से लाभ उठाते हुए हम लोग 12वें अध्याय में बताए गए भक्तों के दिव्य गुणों एवं लक्षणों पर बड़ी एकाग्रता एवं श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे गए। भगवान कृपा करे, चल रहा जो दिव्य प्रसंग है इसके अनुसार हमारे अंतःकरण बनते चले जाए। बहुत ही स्वर्ण अवसर भगवान ने एक बार फिर इस नश्वर जीवन के रहते हुए प्रदान किया। हम इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके, हजूर के श्री चरणों में हम सब की यही बारंबार प्रार्थना है, स्वीकार करें। तो 3 गुणों के बाद हम लोग चौथा गुण ले रहे थे, निर्ममा। शब्द बहुत छोटा है पर बहुत ही गुण है इसमें और हम सब के लिए अनिवार्य है, इसके बिना चारा भी नहीं। आप चूंकि कल्याणकामी है ना, कल्याण की अभिलाषा आप में दिन प्रतिदिन लालसा का रूप पकड़ती जा रही है। भगवान करे और भी ये बढ़े और उत्कंठा का रूप ले ले, फिर आपसे रहा भी नहीं जाएगा कि चाहे आपसे कितनी भगवान कुर्बानी मांग लें, आप देने को तैयार हो जाएंगे। कितनी मुसीबतें, कठिनाइयों, क्लेशों का सामना करना पड़े, हंस हंस के आप देंगे। ऐसे ही प्रेमियों से ये शब्द निकले हैं, हंस हंस के सहे जाती हैं जुल्म सितम आपकी खातिर। कितना रस है इन 2-3 शब्दों में, आपकी खातिर, और वो भी हंस हंस के। और क्या जुल्म सितम, जहान का कठोरपना, जहान के दुर्व्यवहार आप हंस हंस के सहती हैं। चूंकि भगवान ने दिव्य प्रेम जो बख्श दिया होता है मेरे सजनों, मेरी देवियों, भले ही आप ग्रस्त आश्रम में हैं, जिम्मेवारियों में हैं, कई रूप नजर आती हैं आपको घर के अंदर। आपके अपने, आपकी मां की ओर से, आपके पति की ओर से, कुछ अड़ोसी पड़ोसी ऐसे गए जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा आपकी सहायता करते हैं। आपके साथ पूरी पूरी उनको सहानुभूति है। आपके मां बाप तो मीलों मील दूर है, और अड़ोसी पड़ोसियों के बड़े उपकार है आप पर और आपके उन पर। आधी रात को भी अगर आप आवाज लगाएं तो वो जरा भी आनाकानी नहीं करते, फौरन आपके सेवा का प्रति उत्तर सेवा में देते हैं। ये सब कुछ है, फिर भी तो आपके अंदर ये दिव्य कामना खड़ी होगी कि मैंने अपना कल्याण करना है। कैसे खाने पीने में और बच्चे बना करके चले जाने में ही जिंदगी नहीं है, ये मैंने नहीं दिया आपको भाव। आपके पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों ने आपको मजबूर कर दिया कि कल्याण करना चाहिए। ये कोई जीवन नहीं है, खाना पीना, बच्चे बनाना और कोई कारण बनना और इस जहान फानी से कूच कर जाना। तो हम भी दिन निश्चयी हो जाए। दिन निश्चयी के बाद नर कर्मठ हो जाता है। शायद शब्द ये पढ़ा हो कि ना, कर्मठ, कर्म करने में जो थके ही नहीं, लगा रहा है कर्म के अंदर। कर्म से आगे ठा बना दो,
कर्मठ, दिन हो या रात, अंदर हो या बाहर, सर्दी हो या गर्मी, मान हो या अपमान, संयोग हो या वियोग, शत्रु हो या मित्र, है कर्मठ है। उनके उत्साह में जरा भर भी कमी नहीं आती, वो निरुत्साह होते ही नहीं। इतनी गर्मा गर्म भावना भगवान ने जब भर दी हो तब, केवल मात्र तब। कल युग में इतना उत्साह, इतनी स्फूर्ति, इतनी चितवन में खुशी किसी किसी के मेरे प्रभु बख्शते हैं। जैसे आप में बहुत तो नहीं पर निहारी जा सकती है, झांकी ली जा सकती है आप सबके अंदर। प्रभु और बख्शें। तो प्रसंग क्या है? निर्मामाह, प्राणी पदार्थों को भूल से अपना समझ लिया था ना, अब उन्हें अपना ना समझना। क्यों? साधना किसने करनी है? मन ने। जाप कौन करेगा? भजन कौन करेगा? सिमरन कौन करेगा? रात जागेगा कौन? प्रभात समय कौन तैयार होगा? मन मन मन। सत्संग में कौन आएगा? शरीर द्वारा मन। मन ही शरीर को अपनी कार समझकर, वाहन समझकर, एक वैन समझकर आया है। जैसे आपकी अपनी वैन है, बस ये आपके शरीर को ले आई, तो मन के लिए शरीर वाहन है। इसमें जो पक्का इरादा हो जाता है, शरीर का वश नहीं चलता। मन जो दृढ़ निश्चय कर ले या जिद कर ले, बस तन को हाँ ही करनी पड़ती है। भगवान करे ये दृढ़ निश्चय दिन प्रतिदिन आपका और भी दृढ़ होता जाए। तो सब कुछ तो मन करने वाला है। सब अभ्यास करने वाला वही गए जी। तो करेगा कब? जब पुराने अभ्यास को छोड़ देगा। एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए। पुराने अभ्यास कोई एक होना तब तो बात ही बने। अभ्यास भी तो कई प्रकार के हैं। मां में लगने का अभ्यास अलग है, पिताजी में लगने का अभ्यास मन को अलग है, बहन भाइयों में लगने का अभ्यास अलग है, पति के साथ बिल्कुल ही अलग है, पत्नी के साथ अलग है, मां की ओर से रिश्ते आती है, अभ्यास अलग है। ये देवर दूवर इत्यादि जो अपने पति के रिश्ते हैं, इनमें रमने लगने और बातचीत करने का अभ्यास अलग है। क्या कहते हैं हमारे कृष्ण? ये सारे अभ्यास मन रद्द कर दे। सुनिए तो, ये सारे रद्द कर दे कि नहीं, मैंने अपना कल्याण करना है। रद्द करके कहां कर दे? बाहर निकाल दे। कहां से? अपने भीतर से। परिवार से नहीं, गली से नहीं, मोहल्ले से नहीं, अपने अंदर से। क्या नहीं, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे कल्याण करना ही है, मुझे कुर्बानी करनी है, करनी ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने कुर्बानी करनी है। इतने निश्चय को, इतनी शक्ति को वैराग कहते हैं। इसी का दूसरा नाम वैराग है। वैराग गर्मा गर्म आग। आग तो बाबा गर्म होती है, पर मुझे कहना पड़ेगा ये गर्मा गर्म आग है। ये चूल्हे की आग है, वो कभी ठंडी भी हो सकती है, पर वैराग की आग ठंडी हो गई, फिर मैं भी नहीं अच्छा लगूंगा, कृष्ण भी मेरे अच्छे नहीं लगेंगे, गीता भी मेरी जो जान प्राण है आपको भाएगी नहीं। वैराग के कारण से ही तो अंदर सफाई होती है। मेरे प्रभु मुझे क्षमा करें, वैराग आपके लिए, आपके अंतःकरण के लिए बुहारी का काम कर जाती है, झाड़ू का काम कर जाती है, पोचिया काम कर जाती है। जैसे आप पोछा लगवाते हैं या कभी आप झाड़ू देती हैं, अगर नहीं आपके सहायक घर में काम करने आती तो फिर आपको खुद करना पड़ता है, तो कितनी सफाई हो जाती है। वैराग अंतःकरण के लिए झाड़ू है, जो कि किसी भी कल्याणकामी के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य जी। इतना बड़ा सुंदर घर हो और आपके घर में झाड़ू ना हो, आपके घर में फिनाइल ना हो, आपके घर में डिटोल ना हो, अवश्य होना चाहिए। घर अधूरा माना जाता है दो कारणों से, पता है आपको?
घर में झाड़ू ना हो तो घर अधूरा, और रात को घर में बिजली ना हो तो घर शमशान। महापुरुष और भी कह गए, अगर घर में गीता और रामायण नहीं है तो वो भी घर शमशान के समान माना जाता है। हमारे ऋषियों में, ये तो व्यवहारिक रूप में मैंने बात की, झाड़ू और रात को रोशनी की, और अगर परमार्थिक रूप में बात की जाए तो जिसके घर में धार्मिक ग्रंथ नहीं है तो वो घर भी जान मसान के तुल्य माना जाता है। तो घबराइए नहीं, अगर आप में कल्याण की तीव्र इच्छा है तो शक्ति भगवान देंगे। मेरे प्रिय भाई, अगर पिताजी जिद में है कि मैंने फैक्ट्री खोल देनी है तो तुम घबराते क्यों हो? इसका मतलब यह है कि उनके पास काफी फंड है, बैंक बैलेंस उनके पास काफी है, क्योंकि फैक्ट्री पर आजकल के जमाने में कम से कम 8-9 लाख चाहिए, और 8-9 लाख के साथ 8-9 लाख और भी हो, इमरजेंसी पड़ जाए, कहीं उधारे रुक जाती हैं तो फैक्ट्री रन कैसे करेगी? ये नहीं कहा 8-9 लाख लगा दिया और बाकी अपने पीछे ठन गोपाल। इतना और होना चाहिए ताकि सर्कुलेशन ठीक चलता रहे। तो घबराइए नहीं, भगवान जो सर्वसमर्थ है, जो आपकी ये दिव्य मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, वो शक्ति देते हुए कभी भी कंजूस नहीं मानेंगे। वो दिव्य शक्ति देंगे, भले ही बाहरी रूप में देखा जाए तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है। गृहस्थ आश्रम में मन इन सारों को रद्द कर दे, मन इन सारों को निकाल दे। उसी तरह जैसे आप हमारे भारत की पार्लियामेंट के बारे में शायद पढ़ा हो तो उनमें हर एक के अपने अपने नियम है, प्राइम मिनिस्टर के अपने नियम है, उसकी जो कैबिनेट है उसके अपने नियम है, और जो प्रेसिडेंट है उसके अपने नियम है। तो एक जबरदस्त उसको ताकत दी हुई है कैबिनेट ने, पार्लियामेंट ने एक जबरदस्त ताकत दे रखी है। पार्लियामेंट ने किसको? प्रेसिडेंट या वक्त के बादशाह को। हम आजकल प्रेसिडेंट बोलते हैं, कहना चाहिए भारत का बादशाह। ताकत दे रखी है कि अगर हमारे पार्लियामेंट की कोई ऐसी बात जिनके कागज आपके पास जाते हैं बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसके ऊपर हड़ताल फेर दो। उसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो अंग्रेजी शब्द पढ़ाओ सुनाओ, वीटो पावर। सारी पार्लियामेंट की बात रद्द कर दो, चाहे उन्हें 6 महीने लग गए उसे पास करते करते कहते किक मार दो। ये वीटो पावर आपके अंदर मन में होनी चाहिए। अंग्रेजी में वीटो पावर बोलते हैं इसे। तो वो अंग्रेजी में वीटो पावर पार्लियामेंट के लिए कहा जाएगा, हमें कहा जाएगा वैराग की शक्ति। हमारा जो उपयुक्त शब्द है, एप्रोप्रिएट वर्ड है, वो है वैराग। रद्द करके रख दे कि नहीं, जो कुछ मैंने किया मिट्टी पाई अपने सिर में, अंगारे डाले अपने सिर में, मैं मुंह का जाल फैलाता गया फैला के अपने मन को विक्षेपता में डाल दिया। जितना ज्यादा राग बढ़ाएंगे, ये किसी ने बताया नहीं, हमारे मंदभाग्य, उतना ज्यादा विक्षेपता बढ़ेगी, उतनी बेचैनी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा आप राग करते जाएंगे, इसी अवस्था में कहा गया जितने सिर उतनियां पीड़ा। बढ़ाई चलो जरा अपना राग, मोह बढ़ाई चलो, परिणाम क्या होगा? गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, गम बेहिसाब। आहा, और भी हमने दादी अम्मा से एक कहावत सुनी थी। सर्दियों में दादी अम्मा कहा करती थी, बच्चे जो है 2 स्वेटर पहन के जा, सर्दी बड़ी जा रही है, बड़ा तेरा स्कूल दूर है। अम्मा तो 2 कहती है, मां तो कुछ और कहती है। दादी अम्मा तो पिताजी की मां, और मां जो अपनी मां, वो पिताजी की मां को दादी अम्मा बोलती है, अपनी मां को मां। तो मां तो हमें और कुछ कहती है। क्या क्या कहती? 2 स्वेटर न पहनो? नहीं, यूं तो नहीं कहती, पर कुछ और कहती है। क्या क्या कहती है? कपड़े ना पहन? नहीं, ये तो नहीं कहती कपड़े ना पहन, पर मां वो एक कहावत बोल जाती है। वो कहावत बोलती है, हां, क्या कहावत बोलती है? जितने कपड़े तो उतना पाला, और जितनी गृहस्थी उतना मुकाला। वाह वाह सियाणियों, क्या कमाल की बात। पता तब लगता है जब गृहस्थी बहुत फैल जाती है। ये पता तब लगता है जब हम कुछ कर नहीं सकते। जितनी गृहस्थी उतना मुकाला, और जितने कपड़े उतना पाला। जितने हम सदियों में कपड़े पहनते जाएंगे, सहने की ताकत घटती जाएगी। जितनी गृहस्थी बढ़ाते जाएंगे, सच में मुकाला होता ही जाएगा। कोई कैसे संस्कार वाला, कोई कैसे संस्कार वाला, कोई गरम दाल, कोई नरम दाल।
कोई गरम दल, कोई नरम दल। तो गृहस्थी में बेचैनी हो जाएगी। खासकर नारी तो तंग आ जाती है कि मैं किस घराने में आ गई, ना पकड़े बने और ना छोड़े बने। ये कैसी अवस्था है, बड़ी अजीब अवस्था है। न पकड़े बने और ना छोड़े बने। पकड़ में शक्ति नहीं, हालात ऐसी हैं। छोड़ में शक्ति नहीं, मोह ऐसा है। आहा, ये मोह जो ऐसा है, मैं करूं तो क्या करूं। प्यार मोहब्बत में, मोह में तो ये आप कहा करती हैं घरों के अंदर, जबकि सास गई हुई बाहर, इतने में श्रीमान जी आ जाए, आपका मन उबाला खा रहा है, क्योंकि सास ने कुछ गर्मा गर्म आपको सुनाई है जो सुनानी वाजिब नहीं थी। कुछ आपके मां को भी सुनाई, कुछ आपके भाई को भी सुनाई, कुछ भाभी को भी हमने 1.5 बातें सुना दी हैं। तो ये उबाला आप लोग नहीं सह सकते। मां बाप के खिलाफ ससुराल से कोई ऐसा कहे तो बस आप पे से बाहर हो जाती हैं। तो आप रो पड़ी। अब श्रीमान कहते क्या बात बन गई, अब रोती क्यों? मैं क्या करूं, मां तेरी दी सह न सका, तेरे बिना मैं रह न सका, मरा तो मैं कहा जावा। मां तेरी दी सह न सका, तेरे बिना मैं रह न सका। मैं कुएं में छलांग मारूं पूर्ण की तरह, ना तो कुएं में ना मार। अगर कुएं में मारनी भी तो देख के मारी, जिसमें पानी ना हो उसमें मारने। मां तेरी दी सह न सका, ते तेरे बिना मैं रह न सका। ये मोह जी महाराज, मैं सारी बातें मोह की कर रहा हूं। ये ऐसा मोह है ना जो जीव को न जिंदा रहने देता है, न मरने देता है। चलो मरने दे तो भी नहीं, मेरे छोटे बच्चों को क्या बनेगा, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, भाई मरने जा रहा है यार, ये मत सोच, मार छलांग। नहीं, मैं नहीं जाता। तभी मेरे भाई जी थोड़े दिनों कह रहे थे, बाबा मैं हरिद्वार गया था। अच्छा, छलांग मारने, बीमारी लगी हुई है, मैं तंग आ गया। फिर आ गया, जब मैं नजदीक पहुंचिया, हाँ मेरे दिल ने कहा ना मार छलांग, आत्महत्या से रब नाराज हो जाएगा। ये बात थी, ये डर गया, डर भी गया था, रब को भी डर गया, वापस आ गया। अच्छा, ये शाबाश। देवी वैराग का विषय ले रहा हूं, निर्मोही का विषय ले रहा हूं, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे प्यारे भक्त होते हैं उनमें मोह नहीं रहता। बात तो ठीक है। अच्छा बाबा, हम ये बात कहते हैं, कहो मेरे सिर आंखों पर, अगर मोह हो भी जाए, राग हो भी जाए, तो फिर ये कहना कि राग किसमें होता है। राग होता किसमें है? मन में। या तो राग बुद्धि में होता, तब आप साधना कर लेते, जाप कर लेते, भजन कर लेते, ध्यान में बैठ जाते, सत्संग में आते रहते। मुझे ये डर है कि अगर राग छूटेगा नहीं तो मैं छूट जाऊंगा, सत्संग छूट जाएगा, ये मेरी जान प्राण गीता छूट जाएगी। क्यों? कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा। बहुत अच्छी बात कही। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय कमा। सब्जेक्ट इज वन, आइदर टू दिस साइड और टू दैट। एक ही समय में या भगवान मन को ताकत देता, 2 बातें कर लेता, कभी नहीं कर सके, कभी नहीं कर सकता। कबीर साहब कहते हैं अगर तो भक्ति कमानी है, हाँ तो वैरागी बनना पड़ेगा, मोह तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के बाद क्या होगा, मन खाली हो जाएगा। नाउ माइंड डिसंगेज्ड। कोई तेरी सखी आई है, कोई दोस्त आया आपका, गोपाल तुझे मैंने छावनी ले जाना है, तेरे वो वाकफ है, उनके द्वारा ये काम करवाना है, पर मैं तो नहीं जा सकता, पिताजी दिल्ली गए हुए हैं, ये उन्होंने काम मेरे सुपुर्द किया जो कर रहा हूं, या तो 2 घंटे के बाद आ जाना। जरूर मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, क्योंकि आप एंगेज नहीं, इसलिए री एंगेज नहीं हो सकते। आप लगे हुए किसी काम में, और नए काम में तब लगे जब यहां से आप फुर्सत पाए। तो मन जब मोह में, मतलब नाना प्रकार के रूपों में लगा हुआ, मोह का मतलब नाना प्रकार के रूप, भगवान मुझे और शक्ति दे, मैं बहुत क्लियर करूं, यह विषय बड़ा गंभीर बन जाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाएंगी, पर भगवान मुझे और आप दोनों को शक्ति देंगे। अब जब उससे छूटेंगे तभी तो आप जाएंगे। अब मन नाना प्रकार के रूपों में लगा हुआ है, हम उसे एक भगवान के रूप में लगाना चाहते हैं, ये बने कैसे? इतने रूपों को छोड़े। तो अभी मैंने कहा तेरी मां दी सह न सका, तेरे बिना मैं रह न सका, ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है। या मुझे संत शिरोमणि गोसाई जी की बात बड़े प्रेम से और रोमांच होते हुए याद आ रही है। क्या कहा? मन मैं तुझे क्या कहूं। इधर ममता को लानत मार रहे हैं गोसाई जी, बड़े चोटी के भारत को 4 चांद लगाने वाले कवि हुए हैं, संत कवि। ये 2 गुण किसी किसी में होते हो, संत भी हो और कवि भी हो।
भगवान की विशेष ताकत, चोटी के संत तो चोटी के कवि, आहा आहा आहा, बड़ा चोटी के। अब अगर आपने साहित्य पढ़ा हिंदी का तो अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई, कई बरस गुजर गए हैं लड़ाई करते हुए। क्या सूरदास को कविता में सूरज कहा जाए या तुलसीदास को शशि कहा जाए, चंद्रमा, या तुलसीदास को सूरज कहा जाए या सूरदास को शशि कहा जाए? फैसला धर्मराज के दरबार में शायद सतयुग में होगा। बड़ी गर्मा गर्म बहस से वाद विवाद साहित्य में चलता है। खैर, उन्होंने एक जगह बहुत अच्छा कहा, बहुत विचार किया गया इस विषय पर। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। थोड़ा थोड़ा नजर आता है, गुसाई जी कह रहे हैं, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं कविता का। जबान से शब्द निकलती हैं तो थूके निकलती हैं और लड़खड़ा के जबान बोलने लग गई। आपको कल मैं कहा नहीं था कि तो मेरी बात मान ले, पर तू इतना जिद्दी है, इतना शनिवार का पैदा हुआ है तो बाप की भी नहीं मानता। लड़खड़ा के जबान भी मेरी लड़खड़ाने लग गई, पैरों पर भी मुझे विश्वास नहीं रहा, भुजाएं भी मेरी जवाब देती जा रही हैं। अपने द्वारा रखी गई चीज का पता नहीं लगता कि मैं कहां रख बैठा हूं। बुद्धि ने भी जवाब दे दिया। इतने मेरे अंदर और बाहर के अंग हो गए हैं निर्बल। अब रो पड़ेगी आप गुसाई जी। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू जाना तो तूने था। एक एक अंग मेरा जवाब देता जा रहा है। मोतियों जैसे सुंदर दांत भी वारी वारी करके गिर गए, पर ममता तू न गई मेरे मन से, जाना तूने था। उधर भर्तृहरि अपनी वराग शतक में जो जरूर पढ़ना 2 बार 3 बार, वो ये कहती है, प्रभु शंकर के पुजारी थे, ऐ मेरे शिव शंकर, मेरे भोलेनाथ, मेरे आशुतोष, ये मैं क्या देखता हूं? राजपाट मैंने छोड़ दिया, अपनी पत्नी को मैंने छोड़ दिया, इज्जत मान बड़ियाई रुतबे छोड़ दिए, खाना मैं बड़े अजीब ढंग से खाता हूं, रोटी नहीं लेते थे पकी हुई ताकि वैराग बढ़े, कच्चा आटा ले लेना, और जहां कोई मर जाता शमशान में वहां बिक्कर पड़े होते थे, बिक्कर में गूंथना, जो घड़ा आप तोड़ते हैं उसको बिक्कर बोला हूं मैं, बिक्कर में आटा गूंथ लेना, और क्या और पकाना कहां, तवा तो वो कहां मिले, तब पकाना वहां जा किसी मुर्दे में जल रहा है, वो धरती हो जाती है लाल, उस जगह रोटियां पकानी। गुसाई जी की बात बता रहा हूं, उनकी जीवनी में आता है। भर्तृहरि जी की बात, ताकि और वैराग भड़के के इसी तरह मैंने भी जलना है, और मैंने जिस तान ने जलना है उसको शमशान की रोटियां खिलाऊंगा, मैं तवे की ये राजपाट की रोटियां नहीं खिलाऊंगा इसको। वैराग बढ़ा तो सिर चढ़ के बढ़ा। कहां तो चोटी के सम्राट कहती हैं जिसके अधीन अपने देश के कई राजा हो, यानी अंग्रेजी बोलेंगे एम्परर, सो मेनी किंग्स अंडर दैट एम्परर। लेकिन ममता जाना तूने था, तू नहीं गई। और भर्तृहरि आगे बढ़ गए कि प्रभु मेरे शंकर जी मैं क्या देखता हूं कि शरीर मेरा बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन मोह मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मोह के साथ मन भी मेरा बढ़ रहा है, जबकि शरीर मेरा घटता जा रहा है। ये भर्तृहरि फरमा रहे हैं, जो कि सबको छोड़ छुड़ा के जंगलों की खाक छानने के लिए तैयार हो चुके हैं। पर कोई नहीं, मेरे भगवान आपके साथ है, मेरे दयालु कृपालु प्रभु की फुल कृपा आपके साथ है। कोई भी देवी, कोई भी मेरे ग्रस्त में आने वाले सज्जन पुरुष बिल्कुल भी निरुत्साह न होने पाए। धीरे धीरे भगवान के जरा चमत्कार को देखते रहिएगा। उन्होंने आपसे भक्ति करवानी है और मन को खाली करेंगे। बिना मन खाली किए भक्ति होती नहीं। अभी भी मैंने सिद्धांत बताया, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा। मनुआ मन तो भगवान ने एक दिया है, और कर्म करने वाला वही है। कर्ता भोगता मन है। कर्ता मैंने कर्म करने वाला कौन? माइंड इटसेल्फ। और भोगता यानी इंजायर कौन? माइंड इटसेल्फ। क्योंकि जो करता होगा वही भोगता होगा। करे कोई तो भरे कोई, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं करता हूं तो कुछ समय बाद भोगता मैं ही हूंगा। अगर हमने अपनी बिजली कंज्यूम की है तो बिल चुकाने वाला भी मैं हूंगा। कोई पड़ोसन नहीं होगी कि मेरा बिल वो चुकाएगी।
क्योंकि मैं कंज्यूमर हूं और मैं उपभोक्ता हूं, तो बिल भी मुझे देना है। तो माइंड अगर डूअर है तो इंजॉयर भी यही होगा। बिल्कुल, ये प्रकृति का नियम है, जो भी करता है वही भोगता है। जब ये बात है तो अब हमने कल्याण करना है। किसने कल्याण करना है? मन बुद्धि दोनों ने शेक हैंड करके दोनों ने कल्याण करना है। तो कल्याण तब करें जब संसार से हटे। संसार को हटाए नहीं, संसार से हटे। भगवान का बनाया और संसार तो जब से बना अब तक और आगे तक रहेगा। उस दिन मैंने बड़े विस्तार से ये बात समझाई थी। भगवान का संसार तंग नहीं करता, जीव ने जो अपना अंदर जगत बनाया ये तंग कर रहा। ये सृष्टि एज ए होल वेल एंड गुड, सृष्टि एज ए होल वेल एंड गुड। ये हमारे अंदर जो जीव ने मैं और मेरा का संसार बनाया, मैं और मेरा, यह हर एक का अपना अपना संसार है। मैं, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार थे, ये मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये बढ़ता जा रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा। ये जीव को तंग कर रहा। भगवान की सृष्टि नहीं तंग करती। सुन लो नेक जीवो, ओ नेक देवियों सज्जनों, जो जीव ने सृष्टि अपनी बना ली है, अपना सर्कल बना लिया है, ये जीव के लिए अत्यंत हानिकारक है। सृष्टि को बुरा ना कहा करो, सृष्टि कुछ नहीं कहती। ये हवाएं और फिजाएं, ये सिनेमे, ये शराब खाने इत्यादि जो भी संसार के अंदर, ये नहीं तंग करते। इनमें से कुछ अपनी बेवकूफी से जो मन अपने में रख लेता है, जीव अपने में रख लेता है, जीव के साथ ही मन बुद्धि मिले होते हैं, ये हमें ख्वार करते हैं। क्योंकि इसके अंदर ये भी ख्वार ना करते अगर राग और द्वेष के साथ ना रखते तो। क्योंकि राग और द्वेष के साथ इनको हमने अपने अंदर बटोरा। कई शक्लें प्यारी लगती हैं। देख लीजिए, ससुर अच्छे लगे होंगे तो सास नहीं अच्छी लगती, सास अच्छी लगती ससुर नहीं अच्छे लगते होंगे। ये क्या परमात्मा बनाया? देवर भगवान करे अनेक ना हो तो सारे नहीं अच्छे लगेंगे। एक दो देवर अच्छे लगेंगे, बाकी आप कहते कुछ नहीं, ये सारे शनि मंगलवार वार के अच्छे नहीं है। भगवान करे ज्यादा ना हो आपकी ननदें, पर एक दो अच्छी लगेंगी, सारी नहीं अच्छी लगती। ये मन का स्वभाव है। जो अपने अनुकूल होगा, हमें आदर देगा, वो अच्छे लगेगा। जो रख रख के सुनाएगा वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे ही हमारे अनुकूल हो जाए, हो ही नहीं सकता, हुआ नहीं, भविष्य में कभी होगा नहीं। फिर सदा हमारे अनुकूल बने रहे। आज जो अनुकूल है सदा नहीं बने रहेंगे, क्योंकि सदा आप उनके अनुकूल नहीं रहेंगी। सृष्टि कैसी बनाई है परमात्मा ने? सदा आपके अनुकूल नहीं बने रहेंगे, आप सदा सबके अनुकूल नहीं बने रहेंगे। मैं सिर्फ परिवार की बात कर रहा हूं। आप जब से आएंगे शादी करके, सदा कोई वातावरण आपके अनुकूल नहीं रहा, ना आप उनके अनुकूल रही। फिर यहां ऐसा क्या होता है? क्लेश, झगड़ा। ये कभी आपसे सहन ना हुआ, रख के सोने लग जाएंगी। कभी आपसे ना अनुकूल हुआ, ना कहने योग्य बातें अब बोलेंगे, ना गुफ्तनी बोलियां, मिले रंजो गम, इससे बढ़कर कहां। कितना दुख होता है जो अकथनीय बातें आप बोल जाती हैं। अकथनीय नहीं कहनी चाहिए थी, पर क्रोध में आके बुद्धि मारी जाती है और जो मुंह में आता आप बोल देते हैं। आप भी ऐसे करती हो। नारी चोले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप उसमें समझ रहे, जब क्रोध जी महाराज अंदर आते हैं, चंडाल अंदर आ जाता है, तो बस दांत तो बत्ती हैं और बातें निकलती हैं 64। बहुत बातें निकल जाती हैं। बाद में हमें प्रायश्चित आता है कि मैं क्या बकवास कर गई। जब तो बुद्धि कुछ ठंडी होती है और मन कुछ अपनी अवस्था में आता है तो आप रोती हैं, क्षमा मांगती, मैं क्या बोल गई, मुझे क्षमा कर देना। पर निकल गई, जबान से बात गई। अब सब कुछ तो करना है मन ने, अपना कल्याण करना है मन ने। तो मन इतनी जगह वैराग करके एक भगवान के दिव्य मूर्ति में लग नहीं सकेगा। इसलिए आमतौर पर गृहस्थ आश्रम वाले सब कुछ करते हुए भी कोल्हू की बैल की तरह एक ही जगह अपने आप को पाते हैं। हाँ, जैसे कोल्हू की बैल की जब पट्टी खुलती है या वो विशेष प्रकार के कवर्ड या कवरिंग खुलती है, खोपे खुलती है, अपने आप को वहीं पाता। समझ वो रहा होता है मैं बड़ा दूर चला गया हूंगा, लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो वहीं पाता है। हम समझते मैंने इतना जाप के, इतना भजन के, सत्संग किया, अब तो मेरी अवस्था अच्छी बन जाएगी, लेकिन नहीं बनी होती, क्योंकि राग द्वेष जो अंदर है। जैसे कोई आपको बड़ी अच्छी पौष्टिक तत्व वाला भोजन दे सेहत बनाने के लिए, लेकिन 2 महीने तक भी आप देखती हैं सेहत कोई नहीं, वजन भी नहीं बढ़ा और चेहरे भी महात्मा बुद्ध की तरह अंदर गालें चिपकी हुई हैं। ये क्या कारण? आपने टेस्ट करवाया, अंदर मलप है, आपके अंदर शौच में मलप है, सब कुछ तो वो खा जाती है।
फिर डॉक्टर साहब से इलाज करवा के मलप्पों को निकाला, अब आपकी सेहत बनेगी, अब आपका खून बनेगा, अब आपका वीर्य बनेगा, अब आपकी गालें लाल हो जाएंगी। तो ये सब कुछ होते हुए अंदर तो राग और द्वेष के मलप है। इसलिए सत्संग हमारे पे ज्यादा प्रभाव ही नहीं डालता, हम ज्यादा वैरागी बनते ही नहीं, मन एकाग्र नहीं होता। शिकायत होती है मैं जब मैं जाप में बैठती हूँ, जब मैं जाप में बैठता हूँ मेरा मन बड़ा विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त में क्यों होता है? क्योंकि मन अनेक जगह लगा हुआ है, अनेक जगह लगा हुआ तो फिर एकाग्रता कहां से बनेगी? इसलिए कहा जाता है कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय का मतलब संसार के नाम रूप। संसार में तो नाना प्रकार के विषय हैं। विषय के शब्द का अर्थ बतलाऊंगा, आपको नहीं पता होगा। अब देखना वाह में छोटी की मात्रा और पेट फटा यानी मूर्धन्य शाह और या, इसके शाब्दिक अर्थ अगर हम ले तो क्या है? विषय वो खास खास प्राणी पदार्थ, खास खास जो मन को आपस में सी देते हैं, स्टिचिंग कर देती हैं, उसको विषय कहेंगे। जिन विशेष विशेष प्राणी पदार्थों की मन के साथ स्टिचिंग हो जाए उसको हम कहेंगे विषय। अच्छा बात, हमारे वक्त बड़ा मजाक करते थे। जब पहली बार बहन का घर वाला जीजा आता था तो बड़ा मजाक, बहुत ही गंदे गंदे मजाक जो नहीं करने चाहिए थे। एक दिन तो मैंने अपनी आंखों से देखे, बड़ा तरस आया, ये नहीं करना चाहिए। बड़े आराम से कुर्सी पर बिठा दिया, एक दो सालियां पीछे आकर के आप बहुत ही अच्छी हैं, ऐसे जीजे तो किसी घर में नहीं आया होगा। तो एक साली बातों में लगा रही है और एक कुर्सी के साथ वो बक्सुए लेकर के साथ साथ सीखती जा रही है। फिर लंबे लंबे होने सेफ्टी पेन और लगाई जा रही है, खिलाई भी जा रहे हैं, लगाई भी जा रहे हैं, मुंह में भी डाली जा रही है, सब कुछ कर रही है। और बाद में जाकर जी जब आप पलंग पर चाहिए वहां कुछ आराम कर लीजिएगा, हम तो अब जाती हैं। तो उठते कुर्सी समेत, और ये पैंट है तो पैंट फट गई, पजामा है पजामा को तो साथ से ये क्या कर दी। देखिए हम तो कहते हैं बुलाओ लोग की नस के सारा जीजा देखो हंस के मजाक करना, फिर पलंग पे जाकर आइए आप और तो पलंग पर निवारी कोई बुनी हुई धड़ाम पूर्ण की तरह कुएं के अंदर, ऐसे गंदे गंदे मजाक। खैर, तो ये कि मजाक वाली बात बन जाती है कि मन को हम छुड़वाते नहीं, और छुड़वाना पड़ेगा, इसके बिना इसलिए आपकी उन्नति नहीं होती। मन एंगेज नॉट ओनली इन वन बट सो मेनी ऑब्जेक्ट्स। तो मैं कहता विषय का मतलब जो विशेष प्राणी पदार्थों के साथ हमारी स्टिचिंग कर दो। फिर मैं अपनी बेवकूफी का प्रूफ दे रहा हूं, कितना अच्छा होता ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे इष्टदेव, कितना अच्छा होता अगर जीवों को दिव्य चक्षु दे देते, ज्ञान चक्षु दे देते। यहां आके मेरी बड़ी मुझे घाट महसूस होती है, जैसे कोई समाज में जाए, हाँ, और दो लड़कियों के साथ एक मां जा रही हो तो वो अपनी छाती पकड़ के रह जाएगी कि हाय परमात्मा, दो नहीं तो मुझे एक लड़के तो दे देते, और उसको तो आपको घाट महसूस होगी अगर आपके घर में 4-5 लड़कियां लड़का नहीं है। इसी तरह मुझे ऐसे अवसर पर प्रसंग में घाट महसूस होती है कि भगवान हमें ज्ञान चक्षु प्रदान कर देता, यह दुर्दशा हमारी ना हो। कुछ विषयों के साथ मन सिल जाता है। बेटे मैं शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, बड़े शाब्दिक अर्थ है इसके। कुछ प्राणी पदार्थों के साथ मन स्टिच हो जाता है, सिल जाता है, तब बोलेंगे विषय। अगर हमारे पास पहले ज्ञान चक्षु होते, हम व्यवहार करते रहते, अपने आप को इनके साथ सिलने ना देते, अपने आप को इनके साथ रहने ना देते, फिर मेरी देखते देखते जो जीजे थे बड़े सियाने बन गए। बूट नहीं उतारना, कहते बूट उतार दो, नहीं बूट मैं नहीं उतारना, क्योंकि वो चुरा लेती थी, पर कुछ रुपए लेके सालियां देती थी। कुर्सी पे नहीं बैठना, कहती रहती ना मैं नहीं कुर्सी बैठता, या पलंग पे कहते लेट जाओ ना मैं नहीं लेटता। वो कई सियाने होते गए, बाद में को पता लगा चोटें खाई हैं, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, वगैरह वगैरह। या कुछ खिलाना तो वो सालियां खिलाती थी, तो मैंने देखा, फिर नहीं खाता, क्यों देती देती अंगूठा मुंह में दे देती थी, खा ले ठुट्ठू खा ले, तो फिर और कहता ना पहले मेरे हाथ में रखो और फिर मैं खाऊंगा। इसी तरह मेरे बुजुर्गों और मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाइयों, मन चोटे खा 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 के सुरखरू होता है इंसान, ठोकरें खाने फिर नहीं सिलेगा इनके साथ। पर कितना इसमें कितने जन्म लग जाएंगे मैं अब क्या बोलूं, इतनी ठोकरों पे ठोकर लगे। और तब ये भगवान साबित करना चाहते हैं कि आ बच्चू रोता रोता आ, और ये बोलता आ मुंह से ठोकर खा खा ठाक कर लब्बा। ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर का प्यार, भगवान का प्यार ऐसे नहीं मिलता। बड़ी ठोकरें खा, नारी जाति की तो खास करके। अगर नर खाता है ठोकरें 10, आप खाती हैं 100। क्यों बाबा? मन आपका नरम,
इनका मन जन्म से सख्त, आपका मन बात बात में नरम, बात बात में धोखा खाती है, बात बात में प्राणी पदार्थों के साथ आपका मन सिल जाता है। अगर विचार हो जाते, मेरे भगवान जी अपनी ओर से विचार प्रदान कर देते, तो हम व्यवहार करते प्राणी पदार्थों का इतबार ना करते। हम तो व्यवहार के साथ इतबार करते हैं, सिल जाते हैं इनके साथ। कौन करे भक्ति? आम तीर्थों पे जाने वाले, धर्मों स्थानों में जाने वाले, मंदिरों में जाने वाले, गुरुद्वारों में जाने वाले इस प्राणी पदार्थों के साथ सिले भी हुए गए और रब रब भी जप्पी जा रहे गए। तो क्या होगा? ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। ना तो अच्छे दुनियादार बन सकेंगे, ना अच्छे खुदा के प्यारे बन सकेंगे। हाल वही हो गई, धोबी के कुत्ते की तरह क्षमा करना, ना घर के ना घाट के। जिन्होंने पूर्णपेण एक और मन नहीं लगाया और मन को खींचा नहीं है नाना प्रकार के रूपों से, तो आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। फिर ना इधर के ना उधर के। ये आप ध्यान देते रहना। मैं जरा पर भी आपकी रियायत नहीं करूंगा। मैं अपने महापुरुषों की और भगवान की वाणी की तरफ देख देख के बोलूंगा। आपने अपने आप को टोलना है कि वेयर यू स्टैंड, क्योंकि आपने कल्याण की कामना है। आप वॉलंटरीली, किसी ने आपको तंग नहीं किया, मजबूर नहीं किया कि आपने वहां जाना। मैं उनको जानता हूं जो मजबूर करके अपनी पत्नी को लाती थी, अब नहीं आते। जो मजबूर करके अपने पति को कस्में दिलवा के लाती थी, नहीं आते, क्योंकि यहां जबर से काम चलता नहीं। पिछले जन्म के संस्कार होंगे तो दिल करेगा, उत्साह आएगा। नहीं संस्कार किसी से परमात्मा रोकते हैं। किसी को मत कहो कि चलो हम भगवान की वाणी, 2 दिन आपका मुंह रख लेगा, तो फिर नहीं, उसका दिल ही नहीं करेगा, मैं नहीं जाती, गुस्ताख हो जाएंगे। मत कहो जब तक कि अपने आप में वैराग और विचार ना आए। अब महापुरुष क्या कहती हैं, क्या कहा गया कि ये सब हम जुड़ जाती है, सिल जाती है इनके साथ। कौन सिलता है? प्राणी पदार्थ नहीं सिलते। कौन? मन सिल जाता है इनके साथ। है प्राणी पदार्थ के साथ तो हमें व्यवहार करना होगा जब तक हमारा एक विश्वास है। तो मन को पहले ट्रेनिंग देती ना, मां देती, मन को ट्रेनिंग देती मां। चूंकि मन में भी मां है और मां में भी मां है, दोनों की राशि एक है। कैसे महापुरुष ने कहा? मन को समझाती मां और बुद्धि को समझाता बाप। बुद्धि बाप से आती है, मन मां से आता है। मन में अंश मां का है और बुद्धि में अंश पिताजी का है, बाप का होता है। शाबाश, यहां तक खोज हुई हमारे वैदिक धर्म के अंदर। बुद्धि बाप की, चाहे लड़की है या लड़का, और मन में मां बैठी होती है। अगर मन में भी बाप बैठ जाता, मौत बन जाती या ना बनती रब जाने। मन सख्त हो जाता, खासकर नारी का। आप बहुत उलझ जाती हैं। अब खुद ही सोच लो, जब तक अब इनको वैराग से बाहर नहीं निकाल देते मन से, ना जाप में मजा, ना सत्संग में मजा, ना गीता पढ़ने में मजा, ना प्रातःकाल उठ के ध्यान लगाने में मजा है, फिर छूट जाएगा। अगर दिव्य रस ना आया, और दिव्य रस आता उसको गए जो मन पूर्ण पेन मालिक में लगा हुआ हो। आपकी सारी जिंदगी तभी एक पुरुष के साथ कटेगी जब आपका मन किसी और के साथ शादी के बाद ना लगे। पूर्ण पेन एक के साथ लगे, पूर्ण पेन एक के साथ, विचार भी किसी और पुरुष का ना आए। अब आपकी सारी जिंदगी बहुत अच्छी कट जाएगी, बहुत अच्छी, क्योंकि आप यू आर वेरी सिंसियर। आप विश्वासघातनी नहीं है। विश्वास जमाया है तो उसको निभाई जा रही है। वेरी गुड, तो निभा लेंगे। और जो विश्वासघातनी बनी है, देख लो फिर उनका तलाक मिनटों सेकंडों में। आज मेरी मंगनी तो कल मेरा ब्याह, तो परसों मेरा डाइवोर्स, तो चौथे दिन मेरा कहीं और ब्याह। आजकल वो समय आ गया, चट मेरी मंगनी तो पट मेरा ब्याह। जो ऐसी चीजें होती हैं वो जल्दी टूटती भी हैं। और अगर आपने कहें शादी कर दी, बस अप टिल माई लास्ट ब्रेथ मैंने यहीं रहना, यही भगत का हाल है। क्या अपने मन से निकाल दे, निकाले कैसे? अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इनको वीटे पावर लगाए कैसे? इन चीजों को कैसे मुमकिन हो ये लगाए? महापुरुषों ने अपने अनुभव के आधार पर हमें अनेक युक्तियां बताई। आज मैं शुरू करता हूं कुछ युक्तियां। मन में से इनको निकाल। इतना तेज वैराग आप में नजर नहीं आता। तेज वैराग किन में होता है? जो पिछले जन्म के योग भ्रष्ट होते हैं। पिछले जन्म के योग भ्रष्ट, जिनके लिए हमारे परमात्मा ने यह कहा है, साब का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले, पाए जो दुनिया में ताजा हया। जो हमने ये जिंदगी पाई हूं, सब उसमें पिछले जन्म के सफात में संस्कार गुण
इतने नहीं नजर आते आप में, थोड़े में से तो है कुछ एक नजर आते हैं, ये थोड़ी थोड़ी मुझे नजर आती हैं, लेकिन बाकी सब की सब में मंद वैराग है, तीव्र वैराग नहीं। और चाहिए तीव्र वैराग है, वैराग चाहिए 90%। जबकि मैं आप में देखता हूं किसी में 30 है, किसी में 20 है, किसी में 40 है, आधा भी नहीं नजर आता, भी आधा वैराग भी हो, तो फिर बात कैसे बनेगी? मन में कल्याण की कामना भी है। और मैं अब आपको महापुरुषों के अनुभव के आधार पर बताए हुए अनुभूत साधन बताओ, इसे बोलते अनुभूत, जो उन्होंने अनुभव किए और हमें बताए। वो कहती हैं चलो नदी के किनारे, चलो आप मेरे साथ मन ही मन नदी के किनारे, सारे मेरे साथ मिलके हम नदी के किनारे चले। पहुंच गए, ठाठे मार रही है नदी, और कई हमारे से पहले भी खड़े हुए हैं, और पानी ठाठे मारता हुआ एक ओर जा रहा है। हवा नजर आ रहा है, पानी ठाठे मारता हुआ जा रहा है, हम सबके साथ वहां खड़े देख रहे हैं ना आप। हाँ, एक और भी देखिए, वो 3 दोस्त जो ये खड़ी हैं, ये रोज सैर करने के लिए आती हैं। हम पहुंचे सूर्य उदय के बाद, ये सूर्य उदय से पहले पहुंच जाते हैं। हाँ, इनमें 2 की तो आर्थिक हालत बहुत अच्छी है, लेकिन एक बेचारे की आर्थिक हालत, इकोनॉमिकल का पोजीशन अच्छी नहीं है। एक दिन की बात तो सुनो मेरे से। हाँ, ये तीनों ही इसी नदी के किनारे खड़े हुए थे कि एक गरीब आदमी, चुकारे की दृष्टि अलग अलग होती है, देखा एक बड़ी अच्छी चीज पानी में बहती हुई आ रही है, उसने मारी छलांग कि वो देखो कितनी सुंदर चीज है, मैं ले आऊं। हाँ, ले आ गया। हाँ, किसी सेठ की सोने से मड़ी हुई वॉकिंग स्टिक थी, जो सैर करते समय बुजुर्ग अपने हाथ में रखते हैं, वॉकिंग स्टिक वो थी, ऊपर सोना मड़ा हुआ था। अच्छा, तो हजारों रुपए की। बड़ा खुश हो गया, रब ने मेरी सुन ली, रब ने मेरी सुन ली, रब ने मेरी सुन ली, मेरी गुर्बत दूर हो जाएगी, ये सारी सोने की मड़ी हुई है। अब वो हाथ में लेकर के किनारे पर आने लगा, पीछे जोर से पानी की छाल आई और छड़ी हाथ से निकल गई। छड़ी हाथ से निकली, हाँ, अब किनारे पे आके रोने लगा। जो मर गई थी मां, उसको याद करके, चाचा मर गया तो उसको याद करके, बाप मर गया तो उसको याद करके रोने लगा, छाती कूटने लगा। दोस्तों ने कहा यार एक बात तो पेट ला, रोल है, एक बात तो सुन ले, फिर रोना शुरू कर देना, जरा कामा लगा ना रोने के आगे, कामा लगा के फिर रो पड़ना। क्या मैं और ये हम सारे जब आए थे तो तेरे हाथ में कुछ था? और बड़ा अच्छा दृष्टांत हो सजनो, मेरी बोली बाली देवियों, ध्यान देना, जब हम तीनों आए थे तेरे हाथ में कुछ था? कुछ भी नहीं था। यहां आकर के तुझे नजर आया कि ये चीज बड़ी अच्छी नजर आ रही है। हाँ, तूने छलांग मारी, हाँ, तुझे सोने की छड़ी मिली, हाँ, बड़ी सुंदर छड़ी, तो वहां से तू ले आया। कहां से आ रही थी? ये पानी में बहती हुई आ रही थी, तो तेरा दिल किया और तूने जाकर बहते हुए पानी में ली ना। हाँ, तो फिर तू मैं यहां ला रहा था, मेरा भविष्य बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो पीछे उसी बहते हुए पानी में जब तू तैरता हुआ आ रहा था, सुनिए तो जोर की पानी की छल आई, हाँ, और उसने अपनी लपेट में छड़ी को फिर ले लिया। छड़ी तेरी थी नहीं, छड़ी तेरी बन गई। छड़ी तेरी बाद में ना रही तो पिटता किसको है, रोता किसको है? भगवान आपका भला करे। मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले सकी। मुझे मोह गिरा रहा था, पता नहीं छड़ी किसकी है, पानी में चलती आ रही थी, मेज जैसे बदकिस्मत की नजरें 4 हुई और मैंने उसे पकड़ लिया, और पता नहीं क्या से क्या मैंने अपने भविष्य के लिए शेख चिली की तरह सोच लिया, और उसी पानी में से आ रहा था, वो छड़ी फिर निकल गई और मैं पिटने लगा। तो अपने मन को समझा लिया। इसी तरह महापुरुष कहती हैं ये सारी सृष्टि ये क्या है? काल का बहता दरिया है। सुनो तो ओ कल्याणकामी सज्जनों, ये सारी सृष्टि क्या है? काल का बहता दरिया, काल का बहता हुआ दरिया या काल की बहती हुई नदी खूब बह रही है। लोग जा रहे हैं, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला, अभी अभी यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। बारी बारी जाना है, आपकी आंखों के सामने कई चले गए, जब जिसकी वारी आ जाएगी जाएंगे, ये बात सत्य गए।
कि ये काल की नदी बह रही है। ये दृष्टांत बहुत कमाल का, जे मैंने बड़ा लाभ उठाया। भगवान करे जिन जिन कानों में ये दृष्टांत जा रहा है वो भी लाभ उठाए। मोह कैसे जाए? अनुभवियों महापुरुषों के अनुभव सुन लो कि सारे संसार को एक काल की नदी समझ लिया जाए, मन में बिठा लिया जाए कि ये संसार नहीं है बल्कि काल की नदी है, और इसमें सारे जीव बहते जा रहे हैं। मेरी माँ है या बाप है, खासकर जिनके साथ आपका मोह है, जो दिन रात आपके सपनों में आते हैं या आपको तंग करते रहते हैं, ख्यालों ही ख्यालों में, पतिदेव जी हैं, पत्नी है या काके है, कोई भी क्यों ना, ये काल में बहते आ रहे हैं। मुझे अच्छे लगे, ये पुरुष बहुत अच्छा है, मेरे पति बन जाए, ये लड़की बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी बन जाए, लोगों के दो बच्चे होती है, मेरा भी एक, मेरे पेट में एक बच्चा आ जाए, मैं भी इसे पालूं, चूमूं, चाटूं, दूध पिलाऊं और भुच्चर बना लूं और स्कूल भेजा करूं। ये मन ही मन में आपने सोच लिया। हालांकि ये चीजें सब काल में बह रही हैं, काल की नदी में बह रही हैं, लेकिन चंद प्राणी पदार्थों को आपने अपने साथ सी लिया, तभी वो कहलाएंगे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। विषय तब कहलाएंगे बेटे, विषय तब कहलाएंगे जब आप अपने साथ सी लेंगे। मैं फिर बीच में बात ही नहीं बताई, पाप का भागी बनूंगा। जब मन ने कुछ प्राणी पदार्थों को अपने में सी लिया, हाँ, जब तो उसका परिणाम क्या होगा? जो विषय गए उसका या जो गए वो कहीं उड़ जाएगा। विषय में ये होता है ना, वाह में छोटी की मात्रा, पेट फटा, शाह और आगे या उड़ जाएगा तो बाकी रह जाएगा विष, जहर। इसका परिणाम क्या गए? ये पहली है अमृत, फिर जहर गए रजोगुण मुसर्रत की एक। ये हमारे कृष्ण कह रहे हैं, हमारे सरताज कह रही हैं, हमारे मन के राजा कह रहे हैं कि प्राणी पदार्थों का परिणाम देखो, परिणाम क्या है। हाँ, परिणाम पर कोई होगा आप जैसा जो परिणाम देखे फिर मन सिएगा ही नहीं इनको अपने साथ, स्टिचिंग नहीं होगी, फिर हम स्टिच नहीं होने देंगे। परिणाम देखे, परिणाम कोई देखता नहीं, फटाफट मन स्टिच करे, बड़ी अच्छी चीज है, ये मेरी बन जाए, ये बड़ा अच्छे प्राणी पदार्थ। हम उसको डॉग साइड देखने के बजाय लाइट साइड देखते हैं। नाउ दैट वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज स्टिच्ड लाइक एनीथिंग विद माइंड, स्टिच हो जाती है हमारे साथ जी। फिर मन फंस जाता है, फिर क्या होता है? या उड़ जाता है, पता नहीं कहां एवेपोरेट हो जाता है, ये कहां बुखारत बन के निकल जाते हैं, उसका परिणाम विष। रुकिए और विचार कीजिए, प्राणी पदार्थों के साथ अगर मन सिल गया उसका परिणाम जहर, उसका परिणाम दुख, उसका परिणाम क्लेश, उसका परिणाम मुसीबतें। भगवान के शब्दों में गम बेहिसाब, उनको दिन हो के रात, चूंकि उनमें तब्दीली आती जाएगी। जिनको हमने बड़े प्यार से, बड़े तरस के सिक के लिया है, वो हमारे में हलचल मचा देंगे, बेचैनी बेकरारी पैदा कर देंगे। ध्यान देना जरा। हाँ, तो महापुरुष कहते हैं कि संसार को एक बहती हुई काल की नदी जाना जाए और इसमें सारे प्राणी पदार्थ बहते हुए देखे जाएं। कभी दिल नहीं करेगा किसी प्राणी पदार्थ को अपने मन के साथ सी लेने के लिए। आपका मन डार्क साइड देखेगा, ये तो काल में बह रहे गए, ये तो काल की नदी में जा रहे गए, हम फंसे इसी तरह हैं। ये बड़ी अच्छी मेरी पत्नी बन जाए, ये बड़ी अच्छी मेरे पति बन जाए, ये अच्छा मेरा काका बन जाए। ऐसी 3 मंजिला जो बिल्डिंग बनी, ऐसी हमारी भी होनी चाहिए। जिद करती हैं, पीछे पड़ जाती हैं आप, हाथ धो के, जैसे इनकी नौकरी काके को मिली है, काका तू भी तो नौकरी कर, तू भी तो ये डिग्री ले ले, उसके बाद क्वालिफाइड होकर के तू भी बन जा। इस तरह देख के वो मन के अंदर मन सी लेता है ऐसी चीजों को, और फिर उसके लिए दिन रात एक करता है, और पहले इसका परिणाम पता हो, किसका परिणाम तो दुख है। अगर मैंने इन चीजों को ले भी लिया, अपने मन के साथ सीने की आज्ञा दे भी दी, तो परिणाम दुख, चिंता। कभी आप परिणाम ना भूलना। जब भी मन को चाहने लगे तो बेवकूफ मैन, सी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिजल्ट। बार बार अपने मन कर आप पढ़ लिखेंगे, जरा इसके परिणाम को देख, वरना चलो। ये भी तो हमारे गुरु हैं गिरधर राय, इनकी कुंडलियां कितनी अच्छी थी। कवि गिरधर राय की कुंडलियां कितनी अच्छी, खासकर ये जो 4-5 मैंने अपनी बुद्धि में रखी हुई है। ये देखिए क्या है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। जगत मजाक करेगा किसके साथ? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बड़ी कमाल की कुंडली है, बड़ी कमाल, जो बिना विचार के लॉन्ग जंप ले लेती है, छलांग मार देती है, बाद में रोती रहेगी, पर वक्त गुजर गया, अब तो रोने के सवाल कुछ है ही नहीं। इसलिए हम लोग जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, इस संसार को एज इट इज हम कुछ सपोज नहीं कर रहे, इसकी यथार्थता को, वास्तविकता को, या संसार की रियलिटी को हम गीता के माध्यम से और प्रभु की विशेष कृपा के आधार पर जानने की चेष्टा कर रहे हैं। संसार एक काल की नदी है, जिसमें सारे प्राणी बहते जा रहे हैं।
बड़ी भारी भूल है किसी प्राणी पदार्थ को अपना मान लेना। चलो अपना मान लेंगे, फिर इसी काल में बह जाएगा। पहले तो अपना मानेंगे नहीं। जब ये समझ लेंगे काल की नदी और इसमें सब बह रही है, पहले तो हम उसकी लाइट साइड देखेंगे नहीं, डार्क साइड देख लेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, लेकिन मन को स्ट्रेच नहीं होने देंगे उनके साथ, मन को सिलने नहीं देंगे उनके साथ। तो व्यवहार करेंगे अपने मन को बचा करके, व्यवहार करेंगे अपने मन को बचा करके। जैसे उसे कितने तरीके से सी लेती है, ये हमने भी मार भी खाई है और अपनी उंगली भी खराब की है। बहन कोई सी रही थी, बड़ी बहन, तो वो कहीं किसी काम के लिए चली गई, तो वो बटन लगा रही थी कहीं, तो मैंने कहा चलो मैं भी बटन लगाऊं। तो सुई जब निकाली सीधी मेरी उंगली के अंदर, ये जो सुई जो बटन में से जो सुई निकाली तो आगे ये था, तो ये निकाल के वो सीधी, तो बड़ी दर्द हुई, निकाला, खून भी गया, इतने वो पहुंच गई, खून निकल, क्या हो गया? जैसे तू बटन लगा रही थी मैंने भी बटन लगाने, मैंने कहा मैं भी निकाल दे, मैंने तो देख लिया था तुझे खड़ा होके देखता रहा ऐसे करती है, तो ठीक है ये तो ठीक था, तो मैंने भी सुई इसके अंदर निकाल के यूं किया और आगे उंगली में चली गई। तूने गलती की, ये अंगुस्ताना पहनना था। आता मैं देख, अंगुस्ताना पत्री आप जानती है कि नहीं, उंगली को ऊपर पहना जाता है। ओ मैंने खून निकलवा के पता लगा मुझे, हाय सिर मुड़ा के ओले पड़े, बटे अंगुस्ताना एक होता है, वो जब बटन लगानी हो तो उंगली के ऊपर वो पहन लेते हैं, तो अगर सुई आएगी तो उस पर जाएगी, पर मेरी चमड़ी में तो नहीं घुसेगी ना। हाय यही तो मैं कहता हूं, परमात्मा जब आपने मनुष्य जाति बनाई थी तो मन पूर्व ज्ञान का अंगुस्ताना चढ़ा देते। जैसे मैंने अपनी सुई उंगली में घुसेड़ के खून निकला लिया, पता नहीं था नकल के लिए भी तो, बोलो आगे, अकल चाहिए। तो इस दुनिया में व्यवहार करने के लिए भी तो अपने रब से कहो तेरी अकल चाहिए। जिस तरह हम पैदा किए गए हैं इस तरह बेड़ा गर्क है हम सबका, अकल है कोई नहीं, बुद्धि तो है नहीं। बुद्धि कैसी बुद्धि, जो बताए करना है क्या और ना करना है क्या। ये गीता कृष्ण 16वें अध्याय के अंतिम 24वें श्लोक में तो लिख दिया, पर ये लिख देते हमारे अंतःकरण पर, श्लोक में ना लिखते हमारे अंदर रख, जिसने सारे अंग बनाए थे। परमात्मा को मजा आता है कि नहीं, इसके लिए पुरुषार्थ कर, इसके लिए मेहनत कर, इसके लिए रोया कर, इसके लिए किसी पहुंचू के पास जाओ, उसके तलुए चाट, उसकी सेवा कर। जब वो बड़े खुश हो जाए तो कहे बच्चे तुझे क्या चाहिए, जो ज्ञान आपके पास है वो अगर मुझे अधिकारी समझती है तो वो ज्ञान, तो फिर उनको ज्ञान लेकर के उसकी कमाई कर। जब मैं देखूंगा वो दिन रात कमाई कर रहा है तो रहम तेरी हालत पे घर तुझके दिल में बनाता, तब तेरा अंधेरा दूर का तुझे ज्ञान। अब इस तरीके से ज्ञान मिले तो फिर तो हो गया कल्याण हमारा। ये तो बड़ी देर लग जाएगी, ये तो जिस किसी ने लुधियाने जाना हो, सीधी बात है, ऐसी गाड़ी चढ़ो, लुधियाने अमृतसर, ऐसी गाड़ी चढ़ो जो सीधा ले जाए आपको जलंधर से आगे आपका अमृतसर, और आप ऐसी गाड़ी पे बैठ गए जो जाती है पटियाला, पटियाला से नाभा से जींद से आगे बठिंडा, बठिंडे से पहुंचोगे 2 दिनों में 4 दिनों में। इसे बोलते हैं वाया बठिंडा एक्सप्रेस। एक तो पहुंच गया 3-4 घंटे में जलंधर, एक पहुंचता है नेक्स्ट डे दोपहर को वाया बठिंडा। अब हमारा क्या हाल है वाया बठिंडा एक्सप्रेस। रब ने मैंने रख के सुनाई है कि रब्बा हमारा हाल तो वाया बठिंडा एक्सप्रेस है। पहले धक्के खाओ, पहले मोह कर लो, फिर मोह करके उनको अपना बना लो, अपने मन के साथ सी लो, फिर उनके साथ एक में एक हो जाओ, फिर जो दुख मिलती है शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक, फिर उनके कड़े तजर्बे, फिर मरो, फिर अरमान लेके मरो, फिर आगे भी ये गलती करो, फिर किसी जन्म के अंदर रब दा प्यारा बनो, अमृतसर पहुंचे। गहराई में जाना जरा आप, भले मेरे रब के शिकवे आपको अच्छे लगे या ना लगे, पर मैं अंदर बाहर से एक जैसा हूं। जैसे मैं अंदर महसूस करता हूं मैं वैसे ही आप सबको बताता हूं। मुझे आप बुजुर्ग नजर नहीं आते, मुझे आप माताएं बेटियां नजर नहीं आती, मुझे आप अपने ही शरीर के अंग नजर आते हैं, बेटे बेटियां भी नजर नहीं आते, जैसे मेरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। इसी में आपसे कभी संकोच नहीं करता। हर बात जो मेरे अंदर गुरुदेव ने, महापुरुषों ने रखी है, मैं आपकी झोली में नई अंतःकरण में डालता जा रहा हूं, क्योंकि आप ही मेरा गीता परिवार है। जो पूर्ण रूपेण भगवान की ओर लगा होगा उसका मन सिवाय भगवान के और प्यारों के कहीं नहीं लगेगा। इसलिए मैं हर बात क्लियर कर देता हूं आपको, हर बात क्लियर करता हूं कि किसी तरीके से आपके अंदर ये बात समा जाए। तरीका बड़ा अजीब है भगवान के ज्ञान देने का, धक्के खा के। फिर आजकल रब से पूछूं मैं कैसे पता लगे, भगवान तो कहती है जो ज्ञानी है तू उनकी तहजीम कर,
हमें क्या पता लगेगा ये बाहर से ज्ञानी है या अंदर से ज्ञानी है? इसकी रब तक पहुंच है भी सही कि एवं गला गला मारी जा रहा है, ये आपको नहीं पता लग सकता। जो कुछ आगे निकल गए हैं उनको पता लग सकता है। 10वीं क्लास वाला जान सकता है कि 8वीं क्लास का लड़का कमजोर है या के इंटेलिजेंट है। जो आपसे बहुत आगे हो वो देख सकता है ये महात्मा जी कैसे है, जिनकी आंतरिक अवस्था बड़ी अच्छी हो। आप घुघुओं क्या पता लगेगा? ए घुग्गी, आपको क्या पता लगेगा अगला पहुंचा हुआ है कि नहीं? बस यहां आके मार खा लेते हम लोग, यहां आके हम हैरान परेशान हो जाएंगे। क्योंकि वो तो कहती है दिलो जान से सेवा करो, उनके लिए लग जाओ, उनको खुश करो, फिर उनसे पूछो महाराज अगर मुझे योग्य समझते तो ज्ञान दीजिएगा। पर और कोई चारा भी तो नहीं। शुक्र है आपको गीता जी मिली हुई है और बुद्धि भी भगवान ने दे दी है, आपको समझ आती जा रही है। तो जरा ध्यान से रखिएगा बड़े ध्यान के साथ। दुनिया एक क्या है, बहता दरिया है, मौत का दरिया, काल का दरिया। ये बार बार दृष्टांत रखो। पता नहीं मैंने दर्जनों नहीं सैकड़ों बार ये दृष्टांत अपनी आंखों के सामने रखा। जब मैंने पहली बार महापुरुषों से लिया ये दृष्टांत तो अच्छा गूढ़ा रंग चढ़ा मेरे पर कि वाकई इसमें तो कोई शक ही नहीं, ये तो काल का दरिया है, सारे प्राणी पदार्थ इसमें बहते जा रहे हैं। तो मैंने किसी को पकड़ने पकड़, जिसके साथ तेरा बड़ा मोह है, तेरी माँ, तेरे पिताजी या तेरी ये घर पर 2-3 थे जिनके साथ मेरा मन लगा हुआ था, तो ये तो काल के दरिया में बहते जा रहे हैं। इनको पकड़ के क्या करेगा, कहां तक पकड़ेगा? जैसे उसकी छड़ी छल पानी के छल ले गया तो काल का छल आएगा तो ये भी पिटेगा, रोएगा। मन समझ गया, भगवान करे मेरा प्रभाव आप पर पड़े। अगर मेरा मन पूर्ण पे समझी बैठा है तो जरूर मेरा प्रभाव आपके मनों पर पड़ेगा कि ये तो एक दरिया है, काल का दरिया है, तो मैं इनको पकड़ना चाहती हूं, इनकी सेवा करूं। हां, आपने मेरी तरह जंगलों में नहीं निकल आना, बाहर भाग नहीं आना, निकले, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। सबकी शादी शुदियां हो गई, इकलौता उनका बेटा, मां बाप घड़ियां गिन रहे काल के पास जाने की, चलो मैं निकल आया एक तरफ। लेकिन आप तो नहीं, आपकी जिम्मेवारी है, आपका ऋण है, अपने लेने देना है, नकल ना करना किसी की। लेकिन तरीका कृष्ण बता देती है कि अगर कोई घर बार छोड़ के कल्याण कर सकता है तो आपका भी कल्याण हो सकता है। कब? जो मन ने सिए गए संसार के प्राणी पदार्थ अगर वो टांके तोड़ दो तो। आप समझ लेना, अगर वो टांके तोड़ दो तो भगवान ने टांके नहीं कहा, और भी 10 कदम आगे बढ़े हैं आपके कृष्ण। क्या कहा है? कुल्हाड़ी कहा है, कुल्हाड़ी इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। पहले तूने इनको बढ़ाया फैलाया है, अब तू ही वैराग की कुल्हाड़ी से काट। 15वां अध्याय। फिर जाके कह रब दे अगे आंसू बहा, नहीं आदत है मिर्चा पा कानी आंखों में काली मिर्चा और आंसू बहाओ। अगर आपका मन इतना कठोर है तो रोवो रब दे अगे। फिर भगवान ने कहा है इनको काटने के बाद फिर कहो रब को, कहे मुझको परमेश्वर की, प्रभु मैं आपकी शरण आया हूं। शरण कहने का किसको हक है? जिसने संसार की शरण को छोड़ दिया, उसको हक बनता है कि प्रभु मैं तेरी, वरना भगवान क्या कहेंगे? बड़ा गंदा दिल है, ये मक्कार है। बच्चे, आपने एक पहले पति छोड़ दिया, कई गड़बड़ थी, छोड़ दिया। हां, अब एक और पुरुष के साथ एक बात चल रही है। हां, अब आपको घर में वो बुलाया गया, अब आप डायरेक्ट बात करने लगी, आपने छोड़ दी। हां, मेरे अनुकूल नहीं थी तो आपने संबंध विच्छेद कर दिया। हां, तो क्या आप मुझे वो कागज दिखा सकते हैं कि जो वो सब ना, फिर तो मैं आपके साथ बात ही नहीं करी और आप घर में आया भी ना करें। 2 बार पहले आ चुकी हैं, आपने लीगली तो डाइवोर्स लिया नहीं, तो कल हथकड़ियां आपको लगी मेरे पति को, फिर ये एक पति पहले ऐसा मैंने छोड़ा, आप एक और तजर्बा करूं, मेरे से ये नहीं होता। मैं दूध की जली हूं, अब छाछ को भी फूंक फूंक के पीऊंगी। बहुत अच्छी बेटी, पहले मुझे एक कागज दिखाइए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होनी चाहिए कचहरी का, लीगली हो तब। शाबाश, इस तरह रब कहता है, शरण के शब्द तब रब को कहे, पहले लीगली अपने मन को डिटैच किया संसार से। अगर आज की औरत ये कह सकती है नए पति को जो रीमैरिज करने जा रही है, तो हम भी तो अपनी जीवात्मा का रीमैरिज परमात्मा के साथ करने जा रहे हैं। पहले हमने कितनों के साथ शादियां की है, मां बाप बहन भाई पति पत्नी बाल बच्चे, इनको रखें लेकिन मन से बाहर रखें, क्योंकि अब मन में भक्ति करनी है। इनको मन में नहीं रखना, इनको मन से बाहर रखने, इनको दिलो जान से सेवा करेंगे लेकिन मन में रख के नहीं।
क्यों इनका चिंतन चलेगा? मन इनके बारे में सोचेगा, फिर नहीं भक्ति होती, फिर नहीं इंसाफ होता आपसे। इसलिए आमतौर पर मैं बार बार कह रहा हूं, ग्रस्त वाले नहीं इंसाफ करते। गया पतासा टुट्टा भरना खा के आ गया, मत्था टेक के टाल खड़का के आ गया, इससे क्या बनेगा? इससे कोई ठोस लाभ कुछ नहीं है। पर ना जाने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, पर ठोस लाभ तो नहीं। आप तो अपना कल्याण चाहती हो, तो तभी होगा जब इनको आप मन से बाहर कर दे कि भाई मन से बाहर, बस। तो ये दृष्टांत दिया गया कि दुनिया को एक मौत का दरिया समझा जाए, सारे प्राणी बहते जा रहे हैं। अब आपका मन किसी के साथ अटैच नहीं होगा। मुझे बता देना आप, मैं तो अपना तजर्बा अपने पास रखे हुए हूं। अगर ये गहरा उतर जाए, ये बात गहरी उतर जाए कि ये दुनिया एक काल का दरिया और सारे प्राणी पदार्थ इसमें बहते जा रहे हैं, मैं किसको कहूं अपना? वरना उस मूर्ख की तरह जो सोने की छड़ी पकड़ के लाया था और बड़ा खुश हो गया अपने भविष्य को देखकर, लेकिन वो छड़ी फिर पानी की छाल लाई और निकल गई, रोने पिटने लगे। ये तो काल का छाल लाएगा, किसको पकड़ के बैठ जाओगे? हजार कोशिश कर लो मेरे सामने रह जाए, पति की पूरी कोशिश की पकड़ने की, लेकिन भैया बैठी हुई है, पति छोड़ के चले गए। वो मुझे नजर आ रही है, इधर में नजर मारू, वो बैठे होंगे कि नहीं आए, भी आए होंगे, नजर नहीं आ रहे, पति छोड़ के चली गई। बड़ी कोशिश की, पानी की तरह रपाया लगा के हाथ तो जागते रहे, लेकिन नहीं, मौत की दवा तो कितनी मुश्किल से 3 लड़कियों के बाद लड़का लिया, सब काम हो गया, चल बचा। कितने भी काम है, बड़ी कोशिश की लड़का ना जाए ना जाए, लेकिन नहीं कर बचा। डॉक्टर तो पैरों में रख दिया, बाबा हमने तो 10,000 के नोट उसके पैरों में रख दिए कि हमारे साथी को बचा दे, हमारे साथी को बचा दे, लेकिन हुआ क्या? नहीं बचा। डॉक्टर शरीफ साहब ने सब नोट रोक दिया कि ये मैं बाप का भागी बन गया। कितनी कोशिश करते हैं आप, पर है मौत का दरिया। अगर किसी की आ जाए तो चिंता वो कोई नहीं दे सकता। तो ये तो सिद्धांत है ना, ये जाना है, सबने जाना है। तो किसी के ये टर्म नहीं होगा कि जो प्राणी पदार्थ पैदा होता है वो कुछ साल पड़ता रहता है, फिर खर्चे लग जाता है, फिर मर जाता है। और ये अटल नियम या दस्त होती है, फिर कुछ समय ग्रोथ होती है, उसके बाद डीके, उसके बाद डेथ होती है। जन्मना, हाँ बाबा, पढ़ना, हाँ, घटना, मरना, जन्मना, पढ़ना, घटना, मरना। सूरज ने जन्म लिया, सब जा रहे थे, ऑल बाउंड टू द बाउंड फॉर। मुसाफिर खड़ी हूँ ना, तो आप अंग्रेजी बोलती है, ये सारे दिल्ली जा रहे, दीज आर ऑल बाउंड फॉर दिल्ली, बाउंड फॉर का, दीज आर ऑल बाउंड फॉर दिल्ली। अर्थात इनके साथ हाथ मिला लो, लेकिन इनके साथ बैठो नहीं, बिकॉज ये ऑल बाउंड फॉर दिल्ली। मन को समझाए मेरे मनवा, इनके यह कर नहीं तो दीज आर ऑल बाउंड फॉर धर्म, ऑल प्राणी बाउंड फॉर धर्म। इन सब में जाना है, सारे यात्री में दिल्ली जाना है, इन सारों धर्म के पास जाना है। अब अपने ध्यान की सेवा करेंगे और सभी से नहीं करेंगे, बस यही शास्त्र चलता है। सेवा करो, व्यवहार करो, इतबार करके आप मरेंगे, इतबार करके आप खराब और बर्बाद होंगे। अब आप दिलो जान सेवा करो। गीता का ट्रेनिंग तो वर्ल्ड प्रूफ बन जाता है। गीता ये नहीं कहती, गीता ने प्रेफरेंस क्या दिया है, तर्क की, अमल की, कर अमल। कर्म छोड़ देने की बजाय भगवान द्वारा बताए गए तरीके से कर्म करना बेहतरीन है। क्या होगा? लोग भी बन जाएगा, तो लोग भी बन जाएगा, भगवान किसमें खुश होते हैं। अगर मैं ये फिजिकल जैसा घर में दिल्ली में चला गया तो भगवान मेरे से ना खुश होते अगर मैं प्रचार न बनता। क्या मैं कितनी अवस्था बना देता बाहर रहकर न खुश, भगवान अब खुश हो रही है, ब्रह्म की आंखों का तारा कह रही है अगर मैं आपकी सेवा कर करूँ, अगर मैं अपने आप को बचाता हुआ आपकी सेवा में लग गया गीता के माध्यम से, आप वो कहते हैं अपना भी कल्याण करूँ, दूसरों को भी कल्याण हो जाए। अरे ऐसा कर, भगवान खुश कहते अपने बेटे को अपने पास रख, एक गिलास अपने मुंह में डाल तो एक गिलास पुत्र के मुंह में डाल, अब भगवान खुश होंगे, जिससे 2 का पेट भर। भगवान की ऐसे करती है, जब पेट आपके बच्चे में था भगवान ने क्या किया, आपकी सेहत बनाई और अंदर नारे से बच्चों को भी पालते हैं। जो सीखो किसी को सिखाती चलो, दिए से दिए को जला सकते। माँ भी पढ़ गई तो अंदर पुत्र भी पढ़ गया, वही भगवान सब चाहिए कि लोग भी बनाई जाओ, साथ साथ तो लोग भी बनाई जाओ। पर ये तब होगा जब मन से इनको निकाल दिया जाए, तो मन में इनका चिंता न करे, मन में गड़बड़ न मचे,
इस विषय में मेरे गुरुदेव महाराज जी जो मेरे लिए सर्वस्व बन चुके, भगवान कृष्ण का रूप बन चुके, परवाह करते थे, उनके श्री मुख से निकले हुए अनमोल शब्द में आपकी झोली में प्रसाद रूप से डालता हूँ। कभी कभी गुनगुना लिया करूँ क्योंकि ये कविता में है, और मैं भी आज तक जब कितनी उम्र हो गई गुनगुनाता रहता हूँ और बड़ी भारी शिक्षा लेकर के अपने मन को गर्मा गर्म रखता हूँ। मेरा उन्होंने इस सिद्धांत को जरा यूं कह दिया, हमेशा के लिए रहना नहीं सिदार पानी में, भाई हमेशा के लिए रहना नहीं सिदार पानी में, कुछ अच्छे काम कर जा चार दिन की जिंदगानी में, बहारे जाएगा एक दिन ये दरियाए फना सबको, दरियाए फना मौत का दरिया एक दिन बहा के ले जाएगा। स्वामी जी आपके चरणों में अगली बात सुना, बहारे जाएगा एक दिन रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में, क्या मिटा नहीं सब कुछ कर जाएंगे दुनिया से, क्या मैंने ठहराओ इस बैठ के दरिया में कोई चीज दिखती हुई नजर नहीं आती, क्या मैंने सिखाओ कि ठहराओ किसी जगह नजर नहीं आता, क्या में से जा नहीं सब कुछ कर जाए ये दुनिया से, कोई बचपन कोई पीढ़ी कोई ऐसे जवानी में, हमेशा के लिए रहना हमेशा के लिए रहना, हमेशा के लिए रहना नहीं दार पानी में, कुछ अच्छे काम कर जा चार दिन की जिंदगानी में। महापुरुषों का फरमान ये तेरा करता है, हमेशा के लिए अंदर से मध्य में रख लिया कि सदा तो नहीं रहना, बहाने जाएगा एक दिन के दरियाए फना सबको, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी, इसकी रवानी में किसकी मजाल ये किसी ने रुकावट डाली हो, क्या मिटा नहीं सब पूछ कर जाएगी दुनिया से, कोई नहीं ठहर सकता, कोई बचपन कोई पीढ़ी कोई ऐसे जवानी, कोई बचपन में मरा जा रहा है, कोई बड़े जोबन में मरा जा रहा है, कोई बुढ़ापे में सिख सिख के और के मर रहा, कुत्ते की मौत जा रही है, पर क्या सारे रहेंगे। ये अच्छी बात है, अगर जरा जाना है तो जो ना अच्छे काम करे, जाप करे, भजन करे, जीवन करे, दान करे, पूजा करे, पाठ करे, सत्संग करे, जब कभी जाना है तो अच्छे से कर्म करके भगवान की याद करके जाए तो कितना अच्छा कितना बढ़िया होगा। हमेशा के लिए रहना नहीं सारे पानी में, फिर कुछ अच्छे काम कर दिया चार दिन की जिंदगानी में भगवान की शब्द रखिए जो पुरवाई गए जब आप उसे बात बाबा जो नाम ध्यान दे, तो ये दुख की दुनिया है पानी दीदी, ये दुख की दुनिया पानी आने जाने वाली है, तो इनमें धाम और आप जिंदगी कैसे काटे भगवान खुद जवाब देती है, कर सच्चे दिल से भक्ति में लग जा भगवान की, हमें कहा जा रहा है रजोगुण को नहीं कहा जा रहा, तमोगुणियों को नहीं कहा जा रहा, आपको कहा जाए जो कल्याणकामी या कल्याणकामी बन सके, आपके आंतरिक भावना को मेरे कृष्ण पूरी कर रहे हैं। अगर भक्ति में लग जाओ, भक्ति का मतलब मन में सिमरण भगवान का, भजनम नाम भक्ति, भागो नाम भक्ति, भजनम नाम भक्ति, बता सकता हूँ आपको, इनको भंजन का दिन को बाहर निकाल दो। अब सेवा करेंगे माए बापा बहरे भाई मन में रख के नहीं, अरे मन में रख के नहीं, मन से बाहर निकाल करके आप पति जी क्यों जाओ से सेवा करो ताकि मन भगवान कर पति जी को मन से बाहर घर के बाहर नहीं वाकर मेरी बेटी है, मैंने विश्वास से आपको दी है, प्यार से रखो, पैर से रख रहे हो, मन में नहीं मन से बाहर क्यों, क्योंकि मन में भगवान की भक्ति करनी है,
तो थोड़ा सा परिचय बता देती मन से बात तब भी ये साबित हो सकेगा सदा मेरा पैगाम जिसे याद है तो मिलना मेरा उसको आसान है। ये किसके लिए आसान होगा? गैर से दिल लगाता। कैसे जब पूरी करोगे इसको अगर मन से बाहर नहीं निकालते तो? ये आपके स्टेज की शर्त है, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। मुझे जो कि अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों नहीं भुलाते? हम भूल जाते हैं, वो क्यों नहीं भूलता? उसको कुछ औकात के पास आती है नहीं, बस अपना पूरा मन भगवान के हवाले कर, इसलिए वो भगवान को नहीं भूलता। यही शर्त हमें पूरी करनी होगी, यही शर्त। और कभी जी का ये फरमान जो मैंने 2 बार कहा, तीसरी बार फिर कहने जा रहा, कबीरा मन तो मन एक भगवान 2 मन बनाता, मन तो एक है, चाहे सीधा लगा, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे संसार के पीछे नाम रूप जिन्हें हमारा मन लगा हुआ है उनको कमा, उनको लगा है मुझे एकादश दे दूंगा, आपको छुट्टी दे, काफी के एकादश फाड़ो में जा सकोगे। ये मुझे मेरे गुरुदेव ने समझाया था, जो कई बार पहले सत्संग में दे चुका हूँ, आप भी घर में जाके देखिए। कभी जी का ये श्लोक, ये फरमान, ये दोहा बड़े ही कमाल का, बड़े मार्ग का है, जो मैं आपको जमात किशन आपके सामने दिया करता हूँ। तो आप अगर अभी देखा, आप जैसे मैंने कहा कबीरा मन तो एक है, जाके 4-5 सौ फाड़ना पे कर, कम से कम 5-6 फाड़ना। कबीरा मन तो एक है, कैसे आप ये देखिए, ये मेरे सामने ये कागज है, कागज के इधर एक चीज का, तो एक जो मैंने आपके आपके सामने चीज किया, और एक सिरे पर हम चीज कर देते हैं, ये मैंने 2 चीज आपके आपके सामने कर दी। अब मैं कबीर जी का दोहा बोलता हूँ, कबीरा मन तो एक है, और चाहे इधर लगा, ये संसार है, ये भगवान है, ये जहान, ये भगवान। अब मन या मैं इधर लगाऊं या मैं इधर लगाऊं, मन से 2 बातें एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस नहीं हो सकती। मन का मतलब वृत्ति, वृत्ति का मतलब एकाग्रता। तो घर में जाना, पूरी कापी फाड़ लेना। अब मैंने ये उंगली इससे डाली, फिर मैं डालूंगी, क्या आप कहेंगे बाबा ने आप मुझे कुछ करा दे, कोई ऐसी बात आ जाएगी सरकार सरकार और जनता को सबको दिखा दो, 2 उंगलियां दूसरे डाल लो और जरा ऊंचा कर लो, ऊंचा। आपको भगवान की कसम जाने 3 कहूंगा। अब इन्होंने क्या करना बुजुर्ग में, इन्होंने मैं जब 3 कहूंगा, इनको दोनों भाग अपनी खा देंगे। कबीरा मन तो चाहे किधर लगा, चाहे हर की भक्ति का, चाहे पीछे लगा, हम तो ठोस रूप में भगवान की ओर लगे पड़े हैं। कुछ हमारे पास सब फिर है, रास्ते गए सच्चाइयां और अनुभवियों का अनुभव है जो हमें भगवान की ओर सगाए जा रहा है। हम छू जा रहे हैं, वही सिद्धांत हम आपकी झोली में डाले। आज करके हम पढ़े लिखे, हम धन्य जाति की तरह नहीं जा सकते। हम अपनी बाढ़ की पढ़ाई को भगवान की चरणों में लगा देना चाहते हैं, ताकि हमारा मन में जीत जाए, आगे तुझे ट्राई आ जाए। हम कहते दोनों कमाएंगे, दोनों नहीं, उसके बाद निकाल कर तुमकी सेवा करो, उनसे या हर एक काम जो उनसे आप करो, लेकिन मन में अपने भगवान का चिंतन। फिर देखिए जरा आपकी कितनी ऊंची होती है, मन में उनका चिंतन नहीं होगा, मन में चिंतन अपने भगवान का होगा। कबीरा मन तो एक है, चाहे किधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विशेष संसार के नाम रूप जिनमें हमारा मन ऊंचा हुआ था उनको कमा ले, चाहे जहां की भगवान की भक्ति कर। और अगर भगवान की भक्ति ही आप चाहती है, उनको अंदर से बाहर निकाल दो और बात करो उनकी जो ध्यान से सेवा। अंदर अब आपका मन भगवान को चिंतन में लगेगा, भगवान के प्रेम में लगेगा, भगवान के भजन करता करता भगवान के साथ में शरीर होकर अपना परलोक बना देगा। ये बहुत अच्छा तजर्बा है अनुभवियों का। अगर आप भगवान की शक्ति लेकर पूरा पूरा लाभ उठा ले तो भगवान आपको शक्ति दे। आपका बैठी हूँ अपने हिस्से की कदमों में मैं हाथ प्रार्थना कर रहा हूँ कि जैसे वो इन शराबी जिस तरह रखे हैं, निर्मोही बन जाना, निर्मम हो जाना, भक्तों का गुण कि रहते संसार में है, रहते परिवार में है और निर्मोही बन के रही है, अर्थात अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, लेकिन उलझे हुए नहीं, सुलझे हुए है, किसी के साथ अड़ंगे में नहीं आए हुए, जिसको फिर बड़ी अलग थलग होकर रह रही है। कितने कमल के फूल की तरह रहना कीचड़ में और रहना निराला बन के। बोलो मेरे प्रभु की आप पर बड़ी कृपा करे ना मेरे श्याम सुंदर, अपनी ओर से फल कृपा आप पर सबके संभव होगा मेरे दीदियों। मैं बुखार से करूंगा भगवान के चरणों में, मैं बार बार बेनती करूंगा भगवान के चरणों में, आदियों में हम धीयों वाले, हम पुत्रों वाले, हम जवाइयों वाले, हम जो है जेठानियों वाले हैं, देवर वाले हैं, नरदों वाले हैं,
कितनी हमारी हिस्ट्री में, और देश इधर क्या भक्ति वाले भी बन चुके हैं। गांव के गिरा के अपने भगवान की जरूर सुनेंगे, जो ये प्रसंग चलाए हैं वो जरूर सुनेंगे। और आपका मैन के अंदर जो आप मान्य तो सीन ये है, नाना प्रकार के नाम और रूप व्यवहार रहेंगे। अब आपका मन एकाग्र होकर दिव्य रस को लेने लगेगा, सबकी शक्ति पूरी होगी। अर्जुन जी मेरे प्रभु, मेरा भगत ममता से खाली हो जाता, वो से खाली होकर के मेरे भजन में लग जाता है। मुझे बड़ा रस आता है जो केवल मेरी तरफ दृष्टि लगाया होता है, उसका मन इधर उधर नहीं लगा होता, केवल मेरी ओर लगा होता। मैं बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा प्रसन्न होता हूँ। और ये कह देना फिर मैं रह नहीं सकता, भगवान कह रही है वही है मेरा भक्त प्यारा। धन्यवाद। हार्दिक अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता ने सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।